एक हो जाता है तो या तो उपकार का नाम आता है सामने या फिर ऊपर खबर में दिलीप का नाम आता है। तो मैं चाहूंगा आज दिलीप भी अपनी कुछ रचनाएं पढ़े। दिलीप जी। राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। माँ महेशी माँ देवी वर्मा को नमन, माँ शारदे को नमन। हमारे सम्मुख सभी अभिभावक जन, आप सभी को प्रणाम। सर आपकी सर अध्यक्ष वही है, वही मुख्य अतिथि है, वही अध्यक्ष है, वही सम्मानित सर है। हम लोग फर्रुखाबाद के उस पावन मंच पर हैं जहां देश के बड़े बड़े रचनाकार आने के लिए लालायित रहते हैं। सर आपको शायद पता नहीं है, मुझसे कितने लोग कहते हैं कि यार एक बार अगर अवसर मिले तो मैं भी इस आंगन में आकर कविता पाठ कर लूं। मेरे लिए, लोगों के लिए चाहे कुछ भी हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे लिए ये पावन मंच, पवित्र मंच किसी लाल किले से कम नहीं है। मैं इस आंगन में, इस मंदिर में बैठकर आज साहित्य की साधना के लिए यहाँ पर साहित्य के में शामिल हुआ हूँ। तो सर आपके जन्मदिन पर मैंने एक दोहा लिखा था, देते हैं शुभकामना अनंत और अपार। देते हैं शुभकामना अनंत और अपार, त्याग समर्पण भावना रिश्तों का व्यापार। त्याग समर्पण भावना रिश्तों का व्यापार। और मैं चाहता हूं कि सर देश की स्थितियां, जिन स्थितियों से देश गुजरा है और आज भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो परिवर्तित नहीं हुई हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूं, जो हमारे देश में आस्तीन के सांप हैं, उनके लिए ये कह रहा हूं। ना ये दल विशेष की बात है, ना कोई ये व्यक्ति विशेष की बात है, केवल उनके लिए है जो आताताई हैं। मानवता का हनन कर फैलाया अतिवाद, मानवता का हनन कर फैलाया अतिवाद, आस्तीन के सांप ने किया देश बर्बाद, आस्तीन के सांप ने किया देश बर्बाद। और चार पंक्तियां और। ना ओज लिखता हूं नहीं श्रृंगार लिखता हूं, ना ओज लिखता हूं नहीं श्रृंगार लिखता हूं, समाज की सिसकी और चीत्कार लिखता हूं वेदना का स्वर, कांटों में हूं पला, सोलों पर चलता हूं तभी श्रृंगार लिखता हूं, सोलों पर चलता हूं तभी अंगार लिखता हूं, सोलों पर चलता हूं तभी अंगार लिखता हूं। बढ़िया, कम समय है, वैसे श्रृंगार भी सोलों पे चलने वाला ही लिखता है। अभी अपना अपना अनुभव है भैया। चार पंक्तियां और हैं। जिंदगी में कोई गम नहीं है, वाह, जिंदगी में कोई गम नहीं है, उजाले से बड़ा तम नहीं है, वाह, और रोज लड़ते हैं दोस्त चार, कोई किसी से कम नहीं है, वाह, रोज लड़ते हैं दोस्त चार, कोई किसी से कम नहीं है। एक सर आपकी उम्र को देखकर मैं बात कह रहा हूँ, सर सुनिएगा। तजुर्बे में जीवन मेरा कट गया, वाह, तजुर्बे में जीवन मेरा कट गया, बुढ़ापे में आते आते घर बट गया, वाह, सारे रिश्ते नाते छूटे धन दौलत में, सारे रिश्ते नाते छूटे धन दौलत में, भाई को चढ़ी पड़ी जब मुसीबत, भाई को पड़ी जब मुसीबत, भाई ही पीछे हट गया, भाई को पड़ी जब मुसीबत, भाई ही पीछे हट गया। वाह। और एक रचना जो मैंने अयोध्या राम मंदिर को सर एक फिल्म लिखने का काम चल रहा है, तो मैंने वो रचना लिखने का काम किया है, मैंने वो रचना लिखी है। और इसमें भी एक चीज है, एक लगातार हमसे प्रश्न ये होता रहा कि हमने बाबरी को विध्वंस क्यों किया। तो सर रचना सुनिएगा। जमकर लूटा है देश को, जमकर लूटा है देश को इन आक्रांताओं और लुटेरों ने। भैया मोबाइल बंद कर दीजिए। जमकर लूटा है देश को लगता है क्या? इन आक्रांताओं और लुटेरों ने। सर ये अभी प्रकाशित। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात। जमकर लूटा है देश को इन आक्रांताओं और लुटेरों ने, तब चीख उठा था भारत उस मुगलिया कुशासन से, तब रोया था हर एक हिंदू औरंगजेबी सेना के उत्पीड़न से। आया क्रूर बाबर जब, तब एक एक हिंदू को चुनकर मुस्लिम वाला लिबास दिया।
हिंदू मठ और मस्जिद तोड़े, हिंदू मठ और मस्जिद तोड़े, तोड़ा राम लला का घर। आज कहते हो तुम हमसे क्यों हमने बाबरी विध्वंस किया। ये उस रचना का सार केवल इसलिए था कि ये जो प्रश्न उठा, अरे जहाँ से समझौता हुआ है, दोनों पक्ष मान गए, तो क्यों इस तरह की बात हो रही है। मैं चाहता हूँ देश में प्रेम बना रहे, भाव बना रहे और ये भावना बनी रहे। राजनीतिक दलों का काम है लोगों को लड़वाना। एक अंतिम रचना के साथ मैं अपना स्थान लूंगा। पूंजीपति भ्रष्ट सब एक ही समान है, पूंजीपति भ्रष्ट सब एक ही समान है। रोटियां पाप की जो रोज नित्य सेकते रहे, रोटियां पाप की रोज नित्य जो सेकते रहे, और लहू लुहान भारत में भूख है रो रही, लहू लुहान भारत में भूख है रो रही। प्रेमचंद सदा स्वराज्य देखते रहे, और व्यर्थ के माया जाल में उलझे हैं मनुष्य। उपदेश गीता का दे कृष्ण रोकते रहे, और भारती की आरती उतारने हेतु सदा वीर पुत्र भाल लक्ष्य पर फेंकते रहे, वीर पुत्र भाल लक्ष्य पर फेंकते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई। लोकतंत्र की ये विशेषता है